Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm Hello, ma'am. I am fine. And what about you? I am also fine, beta. Okay, in this session we are going to discuss exercises from book B, chapter number second. सेकेंड चैप्टर का आप लोग चैप्टर नंबर सेकेंड का बुक भी ओपन करेंगे, ठीक है? ओपन किए। बेटा, क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? नो मैम। Yes, ma'am. चलिए, सभी को दिख रही होगी। आवर मैस्कुलर सिस्टम दिखा सभी को? Yes, ma'am. चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो एक्सरसाइज बची हुई है, बुक ए की तो कंप्लीट हो गई है, बुक बी की बची हुई है। अब इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है मसल्स एंड मूवमेंट। हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था चैप्टर में, पहला टॉपिक था आपका मसल्स एंड मूवमेंट्स, मांसपेशियां और गतिविधियां की गतिविधि कैसे होती है मांसपेशियों में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ आर मसल्स अटैच्ड टू बोन्स, एक्सप्लेन। हाउ आर मसल्स अटैच, जो मसल्स होती मांसपेशियां होती कैसे जुड़ी होती हैं, किससे? बोन से, हड्डियों से मांसपेशियां कैसे जुड़ी होती है। एक्सप्लेन करना मीन्स व्याख्या करना, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना होता है। तो आपको इसका एक्सप्लेन करना है कि जो मसल्स होती है मांसपेशियां बोन से कैसे जुड़ी होती हैं। कैन यू टेल? चलिए, इसका आंसर कौन बताएगा? जिसको भी लर्न हो अपना हैंड्स होकर के बोल सकते हैं। जल्दी से बोलिए। यस शिवान्या, चलिए बोलिए। The muscles attached to bones help in their movement, and they are located in external part of our body. चलिए उसका बेटा आप बताइए। The muscles are attached to bones to help move the bones, and they are internal parts of the body. साक्षी, यू टेल। Muscles attached to the bone in our body. It is internal part. इसमें पूछा जा रहा है कि Internal किसकी part हेल्प of से our कैसे body. जुड़ी होती हैं, उसका जोड़ने का जो है वो तरीका किससे जुड़ा होता है, किस चीज से जुड़ी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। उससे आपको राइट करना है। ऐसा नुस्खा बोले बेटा। The muscles attached to the bones with the help of tendons. विद द हेल्प ऑफ टेंडन। ओके, चलिए बेटा अतुल आप बताइए। To the bones with the skeleton. ओके, आप यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टफ एंड फाइबर टिश्यू कॉल्ड टेंडन। ठीक है, मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टू एंड फाइबर्स टिश्यू, सॉरी तो नहीं, टफ एंड फाइबर टिश्यू कॉल्ड टेंडन। एक टफ एंड फाइबर टिश्यू होता है, कठोर एंड रेशेदार उत्तक होता है, इसको हम टेंडन बोलते हैं। उसी की हेल्प से जो मसल्स होती हैं हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो कैसे लिखेंगे? बोलिए। Muscles are attached to the bones with the help of tough and fibrous tissue called tendon। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. हो जाएगा, बोलना फिर आगे बताएंगे। मैं फिर से सुन लो। Ma'am,
Muscles are attached to the bones with the help of tough and fibrous tissue called tendon. Called tendons. मैम बोन्स के बाद Bones with the help of with the help of tough and fibrous tissue. tough And fibrous tissue called tendon. Called tendons. Have you done? yes ma'am चलिए सेकंड देखिए. List any 5 activities that you do with the help of muscles. List any 5 activities. आपको 5 एक्टिविटी का लिस्ट तैयार करना है जिसको आप किसकी हेल्प से करते हो? मसल्स की हेल्प से करते हो. ऐसे 5 एक्टिविटी आपको यहाँ पे राइट करनी है. तो चलिए बताइए हमें कि हम मसल्स में हेल्प से कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं. यस राजपाल. We can activity with our muscles, play game, cycling, running, pulling a table in the classroom, and carrying your school bag, walking. चलिए आज का आप बताइए. With the help of muscles, we can carry a bag. We can run, laugh, exercising or cycling. Anna, you tell. with the help of muscles we can walk, we can run, jump and talk. Fine. Okay, Anushka, you tell. With the help of muscles, we can run, clap, jump, talk, exercising, and more activities. Okay, good. Sakshi Paswan. The help of muscles we can walk, talk, jump, dance, cycle, etc. Barkha. We can muscles. We can running, carrying a school bag, walking, laughing, pulling. Walking नहीं होता, walking होता है. Okay, Muskan, you tell. Muskan. ओके तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में भी मिलेगा पेज नंबर 12 पे ऊपर ही लिखा हुआ है मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग, आई स्कूल बैग, कैरिंग आई स्कूल बैग, साइकिलिंग, वॉकिंग, लाफिंग, पुलिंग अ टेबल. इसको आप राइट कर सकते हैं जिसको हम मसल्स की हेल्प से करते हैं. ठीक है, राइट कर लेंगे सभी लोग. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. नेक्स्ट. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लियर नहीं है, अपनी बुक में आप लोग देखिए. लेबल द मसल्स इन दिस डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस. जो डायग्राम बना हुआ मसल्स का, आपको इसका नेम लिखना है. मसल्स की कौन से टाइप के मसल्स हैं ये, उसके बाद से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आपको आंसर लिखना है. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपके बुक में सारी ये मिलेगा. पेज नंबर 14 ओपन करिए. पेज नंबर 14 ओपन किया. Yes, ma'am. देखिए यहाँ पे नोट किया गया है बाइसेप कंट्रैक्ट.
ऊपर का आप यहाँ पे नोट करेंगे एरो बना के, बाइसेप कंट्रैक्ट, और नीचे होगा आपका ट्राइसेप रिलैक्स। जब बाइसेप जो होते हैं कंट्रैक्ट करते में सिकुड़ जाते हैं, वेट, ओके, तो बाइसेप जो है वो जब सिकुड़ते हैं तो ट्राइसेप जो है रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। जब ऐसे करते हैं ना तो यहाँ पे बाइसेप सिकुड़ जाते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइसेप, ये आराम करता है जब भुजाओं को ऊपर उठाते हैं, और जब भुजाओं को नीचे करते हैं तब ये आराम करता है। कौन सा पार्ट? बाइसेप आराम करता है, और ट्राइसेप जो है वो सिकुड़ जाता है, उसमें कंट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ऊपर बाइसेप यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे ट्राइसेप। बाइसेप कंट्रैक्ट, क्या लिखेंगे? बाइसेप कंट्रैक्ट देन ट्राइसेप रिलैक्स। समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, उसका आंसर हम नोट करेंगे। Which muscles contract when we pull our arms? Which muscles contract? मीन्स कौन सी मसल जो है कंट्रैक्ट में सिकुड़ जाती है? कब? When we pull our arms, जब अपनी भुजाओं को खींचते हैं, मीन्स जब ऐसे भुजाओं को हम खींचते हैं यहाँ पे, तो कौन सी मसल सिकुड़ जाती है? बाइसेप या ट्राइसेप? ट्राइसेप। मैम ट्राइसेप्स। ट्राइसेप कंट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। ऐसे आप करोगे तो ऊपर का पार्ट ये आपका बाइसेप कहलाता है, ये कंट्रैक्ट वो आपका ट्राइसेप कहलाता है, नीचे वाला पार्ट। मैम बाइसेप्स। या जब उसको पुल मीन्स खींचेंगे, मतलब ऊपर की तरफ से खींचेंगे, उसको कहा जा रहा है। चलिए आप बताइए अनुष्का। When we pull our arms, biceps contract. चलिए यहाँ पे नोट करिए ऊपर, मसल्स ऑन द फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड का मसल्स होता है, नोट करिए, मसल्स ऑन द फ्रंट साइड, मसल्स ऑन द फ्रंट साइड, muscles on the front side of the upper arm, muscles on the front side of the upper arm, मैम आगे बोलिए। नोट किए, अपर आर्म यस contract when we bend our arm, when we bend our arm, when we bend our arm, muscles on the front side of the upper arm contract, जो हमारे अपर आर्म का मसल्स कंट्रैक्ट करता है, मीन्स सिकुड़ जाता है। कब? व्हेन वी बैंड आवर आर्म, जब अपनी भुजाओं को बैंड मीन्स मोड़ते हैं, झुकाते हैं। हैव यू डन? यस मैम। चलिए सेकंड देखिए, यस मैम। व्हिच मसल्स रिलैक्स, कौन सी मसल रिलैक्स करती है, आराम करती है? व्हेन वी स्क्रैच आवर आर्म, क्या लिखा हुआ है? स्क्रैच आवर आर्म, जब अपनी भुजाओं को स्क्रैच करते हैं, खींचते हैं ऐसे, तो कौन सी मसल आराम करती है? बताइए। किस साइड की मसल्स जो है आराम करती हैं? फ्रंट साइड की ना? क्यों बेटा? यस मैम। यस फ्रंट मैम। साइड का है ये आपका, नीचे साइड का है, फ्रंट साइड का ये है। तो जो हम इसको भुजाओं को ऐसे करेंगे, झुकाएंगे, खींचेंगे, तो जो ऊपर का साइड की मसल्स आराम करेंगी ना, फ्रंट साइड की मसल्स, इसको बाइसेप बोलते हैं। यस मैम। ध्यान देना,
जो फ्रंट साइड की मसल्स है उसको बाइसेप बोलते हैं। जिसको हाथ को हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो ये मसल जो आराम करती है, जो बाइसेप मसल, जो फ्रंट साइड की मसल्स होती हैं। आज सबको समझ में? Yes, ma'am. जिसका आंसर नोट करिए। मसल्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द अपर आर्म। मसल्स ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द अपर आर्म। Muscles on the front side of the upper arm. Muscles on the front side of the upper arm. Relax. Relax. When we straighten the arm, जब आर्म को हम स्ट्रेट करते, सीधा करते हैं। When we straighten the arm, when we straighten, फिर से बोलते हैं, muscles on the front side of the upper arm. Muscles on the front side of the upper arm relax when we straighten the arm. When we straighten the arm. जब हम भुजाओं को स्ट्रेच करेंगे, सीधा करेंगे, तो अपर आर्म जो है, इसकी जो मसल्स है ऊपर की, ये आप आराम करेगी। ठीक है, मिस को बाइसेप बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका था टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के प्रकार। बुक ए में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं ना, टाइप्स ऑफ मसल्स के जो एक्सरसाइज है। Yes, ma'am. अब बुक बी का भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। नेम द टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन दीज बॉडी पार्ट्स। नेम द टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन दीज बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम राइट किए गए हैं। अब इस बॉडी पार्ट्स में किस टाइप की मसल्स पाई जाती हैं? ओके, बॉडी पार्ट्स में किस टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, आपको इसका नेम यहाँ पे राइट करना है। जब यहाँ पे राइट है हार्ट। हार्ट में कौन से टाइप की मसल्स पाई जाती हैं? Who want to tell? Show me your hand. ये साथ था बोलिएगा। कार्डियक मसल्स। अनुष्का? Cardiac muscle. कार्डियक मसल्स। साक्षी आप बताइए। Cardiac muscles. कार्डियक मसल्स। गौरव? Cardiac muscle. अतुल? अतुल? Ma'am, cardiac muscle. राजपाल? Ma'am, cardiac muscle. कार्डियक मसल्स। ओके, कार्डियक मसल्स यहाँ पे आप राइट करेंगे। कार्डियक मसल्स की स्पेलिंग क्या होगी? मुस्कान? CARDIC. Cardiac. DIAC होता है बेटा। CRADIC कार्डियक होता है। ठीक है, CRADIAC। तो यहाँ पे नोट करेंगे कार्डियक मसल्स, राइट कर लेंगे। Yes, ma'am. देन लेग्स। आप सभी को पता है लेग्स में किस टाइप की मसल्स पाई जाती हैं? Yes, ma'am. यस बोलिए बेटा। अनुष्का? Skeletal muscle. स्केलेटल मसल। गुड, नोट कर लीजिए। एक बार ध्यान दीजिए, स्केलेटल मसल्स को हम और क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स को और क्या बोलते हैं? Voluntary muscles. गुड।
तो वोलेंट्री मसल्स भी आप राइट कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। वोलेंट्री मसल्स भी आप राइट कर सकते हैं, जो हमारे लेग्स है उसमें वोलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं। स्टमक, Smooth muscles. Smooth muscle. स्मूथ मसल्स को और क्या बोलते हैं? Involuntary muscles. इनवॉलेंट्री muscles. मसल्स। तो आप स्मूथ मसल्स भी कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कर सकते हैं स्टमक में, ठीक है। और लेग्स में आप राइट कर सकते हैं कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। देन फूड पाइप। फूड पाइप में कौन से मसल्स होते हैं? Smooth muscle. स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स। वेट बेटा, 2 मिनट रुकिए बेटा। फूड पाइप में कौन से मसल्स होते हैं? Smooth muscles. स्मूथ मसल्स को और क्या बोलते हैं? अतुल बताएंगे बेटा। अतुल, स्मूथ मसल्स को और क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। आप लोग उसको लर्न रखना, ठीक है, किसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं और किसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, इतना आप लर्न रखना। देन यहाँ पे राइट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन से मसल्स होते हैं? Smooth muscle. यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, यस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक मसल्स। आप सभी को कार्डियक मसल्स पे एक छोटा सा नोट लिखना, मीन्स यहाँ पे 2 ही लाइन दी हुई, तो आप इतना छोटा सा कि 2 लाइन में आ जाए। तो कार्डियक मसल्स आप ओपन करना और यहाँ से आप कुछ टॉपिक चूज करके राइट करना। चलिए बताइए हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ बोलो आस्था बेटा, चलिए। Cardiac muscles is a special type of muscles found in the wall of the heart. It is ensure a rhythmic रिदमिक of है the बेटा, heart रिदमिक। आगे and continuously pump blood through the entire body. गुड। चलिए बेटा आप बताइए अनुष्का। Cardiac muscle is a special type of muscle found in the walls of the heart. The cardiac muscle is an involuntary muscle that works throughout our lifetime. गुड। राजपाल। Cardiac muscles is the special type of muscle found in the wall and heart. The cardiac muscles is an involuntary muscle that works throughout our lifetime. बरखा। बरखा। Cardiac muscles is a special type of muscles found in the walls of the heart. It ensures a rhythmic contraction of the heart बेटा, and इंश्योर नहीं, इंश्योर राइट है। इंश्योर में सुनिश्चित करना, इंश्योर। continuously muscles blood throughout the entire इंटायर, इंटेरी नहीं, इंटायर में संपूर्ण होता है, इंटायर। शिवान्या। Muscles is a special type of found in the walls of the heart. It ensures contraction of the heart and constantly pumps blood throughout the entire body. ओके बेटा, तो आप सभी लोग इसको राइट कर लेंगे। थर्ड है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स में आपको 2 डिफरेंस राइट करने हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे।
आस्था, बुक ओपन करिए। बुक ओपन किया, पेज नंबर ओपन करिए 15, जहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे स्केलेटल मसल्स ओपन करिए, टॉपिक स्केलेटल मसल्स टॉपिक ओपन करिए। ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वोलेंट्री मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। कुछ यहाँ पे राइट नहीं है, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लो। वोलेंट्री मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। जो वोलेंट्री मसल्स होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे कंट्रोल की, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नोट करिए, वोलेंट्री मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। यहां से लेकर आप यहां तक राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही लाइन में आएगा नहीं, तो यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर सकते हैं। वोलेंट्री मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। नोट किए सभी ने? यस मैम। क्या नोट किया आस्था? बोलिए एक बार, क्या नोट किया है? Voluntary muscles are under our control. Okay, voluntary muscles are under our control and can be moved. And can be moved at our will. हमारी इच्छा अनुसार ही मूव कर सकती हैं। And can be moved and can be moved at our will. WILL will मिस इच्छा होता है। नोट किया? Yes, ma'am. Voluntary muscles are under our control and can move with our and can be moved at our will. For example, we can use the muscles of our leg. We can use the muscles in our legs. We can use the muscles in our legs. हम जो है अपनी लेग्स के मसल्स का यूज कब करते हैं? Whenever, जब कभी भी। Whenever we want to walk, जब हम चलना चाहते हैं, जब कभी हम चलना चाहते हैं तो मसल्स का यूज करते हैं, जो लेग में मसल्स होती हैं। Whenever we want to walk, whenever we want to walk, run और jump. मैम used की बात क्या है? यूज नोट किया? यूज द मसल्स इन आवर लेग्स। एक एग्जांपल दे दो, बाकी रहने दो। सेम ऐसे ही हम अपने हाथ के जो मसल्स है उसका भी यूज करते हैं अपनी इच्छा से, जब हमें अपनी भुजाओं को ऊपर उठाना हुआ या कोई भी सामान उठाना हुआ। एक एग्जांपल दे दो यहाँ पे, लेग का हो गया। वी कैन यूज द मसल्स इन आवर लेग्स whenever we want to walk, जब कभी भी हम चलना चाहते हैं। whenever we want to walk, run और jump. अनुष्का हो गया बेटा? आगे बोले बेटा, इनवॉलंटरी एक्शन नोट कर लीजिए अब। These muscles in our body are not under our control. These muscles in our body, हमारे बॉडी की जो मसल्स होती हैं, these muscles in our body, these muscles in our body are not under our control.
और नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये जो मसल्स होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हो गया सभी का? फॉर एग्जाम्पल, इन आवर के बाद क्या नोट किया? दी मसल्स इन आवर बॉडी आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वही है, सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा देना बस, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका भी दे दो। द मसल्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, द मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। The muscles in the digestive system contract and relax. In the muscles, क्या नोट किया? The muscles in the digestive system contract मैम and उनकी बात नहीं। contract and relax, सिकुड़ जाती हैं और आराम करती हैं। On their own, अपने आप से ही, on their own। On their own। Have you done? यस मैम। To allow the food, on के बगल लिखिए, to allow the food मैम फूड के बाद to move around easily, food to move around easily, full stop, to food around easily। हो गया बेटा? यस मैम। ओके, तो चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब जो भी बचा हुआ होगा आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिस सैटरडे को, कल तो फ्राइडे है, कल दूसरा हिंदी का टर्न है, उसके बाद से टर्न आएगा ईवीएस का। तो आप लोगों को सुनाना रहेगा वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग का टेस्ट होगा चैप्टर सेकंड की वर्ड्स मीनिंग। अगर आप नहीं राइट किए हो तो अभी बोल दो, हम सेंड कर देंगे। टाइम आज, हाँ भी सेंड कर दे। आज का टाइम है, कल का टाइम है, लर्न कर लेना। सैटरडे को आपको वर्ड्स मीनिंग सुनाना है, बाकी क्वेश्चन आंसर मंडे को सुनाना रहेगा। सब कुछ सुनने के बाद ही चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। तो कल सैटरडे को आपका वर्ड मीनिंग का टेस्ट होगा ओरल। नेक्स्ट जो टर्न आएगा तब आपका होगा किसका टेस्ट? क्वेश्चन आंसर का, ठीक है? यस मैम। तो पूछना है कुछ? यस मैम। बस अभी तुरंत सेंड कर दे रहे हैं बेटा, अभी तुरंत कर दे रहे हैं। चैप्टर सेकंड का सेंड करना है। चलिए हम सेंड कर दे रहे हैं, यस मैम। राइट कर लेना। मैम फर्स्ट का भी कर दीजिएगा। सेकंड दोनों का, ओके ओके। गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय। गुड बाय।